इस मुल्क को बदले। चलो आपके पास आ जाओ टॉम भाई। कुछ नहीं था मगर अगले के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब उन लोगों की शादी हो गई, 8,000 इंटू 3% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो गया? 60 लिख दो। इसी तरीके से 2800 का 3% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो गया? 21। तो कितना हो गया? 81। एग्री मेरे बच्चों? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आ जाएगा? टॉम और दूसरा कौन है? जेरी। इसका मतलब शुरू के जो महीने होंगे बगैर पार्टनरशिप के लिए। जी मेरे बच्चे, जी मेरे बच्चे। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं था, माइनस कर दिया। और यहाँ क्या करूंगा? कैपिटल कितना था इनका? 18 नहीं, 90,000। 90,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कितना? सही बता रहे हो ना? फिर इसके बाद 54,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कितना? तो कितना हो जाएगा? 2880 हो जाएगा दोस्तों। एग्री? किसी को कोई मसला तो नहीं है? दुआबाजी, हादियाबाजी। इसके बाद क्या होगा? लेस सैलरी। सैलरी कौन ले रहा था? सिर्फ टॉम ले रहा था। तो बेटा स्टॉक की थी 16,000। पहले महीने तो कुछ नहीं होगी ना, तो यहाँ डैश डाल दो। और फिर अगले वाले की थी क्या थी? 16,216 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो जाएगा? 16,216 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो जाएगा जी? 4054। ऐसे बेटा? थैंक यू बेटा। मेरी बच्चियों इधर देखना, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यानी 8,550। तो इधर से क्या आएगा? रेजिडुअल प्रॉफिट। ये तो एज इट इज हो जाएगा। एग्री? चलिए वाले माइनस। और कितना? माइनस 2910 प्लस 81 माइनस 2880 माइनस 4054 कितना आ रहा है बेटा? माइनस 3943। ये आप बोल रहे हो माइनस में, इसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल। एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। एग्री? पक्का? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट स्लैश शेयर ऑफ लॉस। एक मिनट बेटा। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाता है? दूसरा बंदा कौन है? टॉम हो गया। और दूसरा क्या है? जेरी। तो 8,550 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और दूसरे वाले का क्या है? 8,550 मल्टीप्लाई बाय 1/। तो ये कितना आ जाएगा जी बेटा? 4275। 4275 दोनों को प्लस कर लो तो क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो इसका मतलब जो निल हो गया ये। एग्री? पक्का? और बराबर वाले का क्या था? लॉस था। कितना लॉस था? 3943 मल्टीप्लाई बाय -3943 मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या था? 3:2। तो 3/5 कितना हो जाएगा? दिखाओ। 2365.8 है तो 2366। और दूसरा -3943 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना बेटा? 15। दोनों को प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? साइन ऑफ द बिगर नंबर कितना हो गया? 3939।
तो इसका मतलब एक आपका क्या है, एक प्रॉफिट है और दूसरा, एक प्रॉफिट है दूसरा, इधर तक आप लोगों को कोई मसला? अब मुझे क्या बनाना है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पूरा साल का बनाना है। तो थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? हर वो चीज जो पार्टनर के बैलेंस को बढ़ाएगी। ये क्या है, टॉम भाई, सॉरी, ये क्या था, टॉम भाई जेरी बहन, टॉम भाई और जेरी बहन। इसके बाद इनका करंट अकाउंट बैलेंसेस कितना था, 18,000 क्रेडिट और 10,800 डेबिट। तो यहाँ मैंने लिख दिया बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट क्रेडिट पे आना अच्छी अलामत है। बैलेंस बीडी कौन सा, डेबिट बैलेंस। टॉम 18,000 है और वो कितना है, 10,800, एग्री। इधर आती है ड्राइंग्स आती है, लिख दी। इसके बाद आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। इसके बाद अगर कोई ड्राइंग सैलरी किसी बंदे ने की है, यानी सैलरी या फिर कोई गुड्स उसने निकाले हैं। और दूसरा इधर क्या आता है, शेयर ऑफ, अगर लॉस होगा तो वो आ जाएगा। इधर क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, बेटा ये फॉर्मेट है मेरे भाई, और कमीशन। और क्या आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और क्या होगा, लोन इंटरेस्ट। मैंने आप लोगों को इसका पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। ड्राइंग्स कितनी थी, 8,000 और 2,800। तो 8,000 और 2,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर नहीं थी, उधर थी, 60 और 21। ड्राइंग सैलरी दोनों जगह नहीं थी। शेयर ऑफ लॉस 2,366 और 1,577, एग्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1,800 और 1,080। इसके बाद सैलरी बोनस कमीशन किसका था, टॉम का था, जो कि कितना था, 40। नहीं माँ, क्योंकि पूरे साल में तो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं ना बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 4,275, 4,2। लोन इंटरेस्ट किसने दिया था, टॉम ने दिया था। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 900 और 240 प्लस करना, 1,140, एग्री, पक्का। डन हो गया। ये टॉम की कौन सी साइड है, डेबिट। ये कौन सी है, क्रेडिट। ये डेबिट, ये कौन सी है, क्रेडिट। देखो टॉम की डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, जल्दी देखो कितना आ रहा है। 29,269। उसमें से इसको 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 माइनस करवा दो तो क्या आ जाएगा, 188। तो ये CD हुआ है, तो यहाँ के क्या होगा, जी बेटा। कहाँ पर बेटा, ड्राइंग्स ब्रैकेट में सैलरी और गुड्स। कोई एडिशनल, कोई बंदे ने, पार्टनर ने सैलरी भी या कोई गुड्स विड्रॉ किए तो वो अलग से लिखे। और आप देखो डेबिट बढ़ी है, क्रेडिट बढ़ी है, तो कितना आ रहा है, 15,000, 15,000
माइनस कर दें इसको तो बैलेंस 98। आंसर चेक कर लीजिएगा प्लीज बेटा, कि अभी असल में हम अभी नए नए पढ़ाना सीखें, तो प्लीज आप कर ले, मेहरबानी होगी आप लोगों की। 15198 एग्री। ये क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था पार्टनरशिप का। आपके कोर्स में एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डिसोल्यूशन नहीं है, जो पार्टनरशिप चेंजेस के नाम से जाना जाता था। ये कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद ई पार्ट के अंदर, सॉरी डी पार्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, ये कॉपी कर लिया? हाँ कर रहे हो कॉपी, जल्दी से करो फिर आगे करवा लें, जल्दी क्विक। कोई बात नहीं बेटा, मेमनों के पास बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह और देगा उन लोगों को। बेटा मुझे अगर मेरे पास होता तो मैं बोलता, ये तो अल्लाह पाक ने धर्म, आप लोग पता नहीं क्या समझ के बैठे हो। आप दोनों को तो मैं तीनों को बहुत याद करूंगा। क्या किया? बड़ा आदमी बनूंगा ना, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर इनवाइट करूंगा। अल्लाह पाक आपको मुझसे ज्यादा, मुझसे अच्छा बड़ा आदमी, नेक इंसान बनाए, ईमान की सलामती दे। आप इसका आंसर देख लीजिए, भाई को याद नहीं है, सही है। जब मैप ने किया तो गलत हो नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ ऐसे ही कह रहा था चेक करने के लिए। यस बेटा, मैप इज ऑलवेज राइट। चले भाई, हो गया, सबने कॉपी कर लिया, जितनी बहनें हैं जितने भाई हैं सबने कॉपी कर लिया, तो जल्दी आ जाएं प्लीज बेटा। हाँ बस अभी 6 मिनट में ऑफ करेंगे, फिर A2 इंशाल्लाह करेंगे। अगर आज आप लोग फारिग हैं तो आप लोग भी भाई के साथ चलें, रनिंग करवाता हूँ आप लोगों को मैं। इफ्तार A2 इंशाल्लाह मैं ऑफ करूंगा, और बच्चे 3-4 चल रहे हैं। इफ्तार ड्राइव नहीं, रनिंग ड्राइव विद मैम। चले भाई आ जाए बेटा। शाह शामिर अभी जाने का हमारा टाइम है, और आप अभी माशाल्लाह आ रहे हो, चलो थोड़ी बहुत क्लास ले लो, अल्लाह अजर देगा आपको। चले भाई, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई क्या लिखेंगे? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी भी थोड़ी सेल्फी वेल्फी बना लेना थोड़ा सा, ताकि वो टैग कर देना इंस्टाग्राम पे मुझे भी, टॉपी भी पहनिए वाले। क्या है आपके पास? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन capital and revenue expenditure, which means capital expenditure are those expenditure which improve or efficiency of the fixed asset या buying of non current asset। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने टार्जन मूवी देखी है? उसमें आयशा तकिया होती है, देखिए आपने, शाबाश गुड। और वो अजय देवगन होता है, उसके बाप को मार दिया जाता है, और उसके बाद क्या, फॉक्सी मॉडल होता है। फॉक्सी जो है क्या चली जाती है, तालाब में चली जाती है। वो अपनी दादी से बोलता है, दादी मैं अगर आपके बेटे की कोई याद लेकर आऊं, तो वो दादी से 5,000 मांगता है, और वो 5,000 से रद्दी पेपर वाले के पास जाके वो फॉक्सी खरीद लेता है। वो उसने फॉक्सी खरीदी, फॉक्सी पर अचानक एक नई शेप आ जाता है, तो उस तक का जितना भी खर्चा हो गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर स्प्लिट आ रहा है, टीवी आ रहा है, एक मिनट वेट कीजिएगा, स्प्लिट आ रहा है, टीवी आ रहा है, आपने सदर गए, आपने ले लिया, आपने बोला यार गाड़ी में जगह नहीं, आपने सुजुकी में लोड करवा दिया। आप एक एसी लिया, एक फ्रिज लिया, एक रूम कूलर लिया, एक्स्ट्रा से 3-4 चीजें ले ली। अब वो सुजुकी वाला लोड करके आपके घर पे आ रहा है, और वो जो उतारेगा आपके घर तक चढ़ाएगा, वो सारा खर्चा कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी लाख रुपए का आप सामान लेके आए, 5,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस दिए, 10,000 रुपए लगाने के दिए, तो ये सारा कॉस्ट क्या होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप उसको यूज करोगे डे टू डे एक्सपेंसेस, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे गाड़ी अल्लाह ने दिला दी, गाड़ी ले ली, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ी में जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गाड़ी के अंदर कोई मेजर चेंज हो गया, इंजन चेंज कर दिया, तो गाड़ी की लाइफ एफिशिएंसी चेंज हो गई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया।
आइडेंटिफाई एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। अगेन बहुत मजे की बात। आइडेंटिफाई ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताओ रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कौन सा हो गया? कंसिस्टेंसी हो गया, जो रिलेट बहुत ज्यादा रिलेट करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको अगर आपने कोई एसेट है और उसको आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब जब तक वो आपके पास एसेट मौजूद है तो उसको उसी मेथड का फॉलो करोगे, चेंज नहीं करोगे। फिर उसके बाद नीचे बोला हुआ है डिस्कस, इधर देखिएगा प्लीज। डिस्कस टू पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हिच कुड बी यूज्ड टू फंड द परचेज ऑफ द एडिशनल नॉन करंट एसेट। डिस्कस टू पॉसिबल फाइनेंस, अच्छा डिस्कस मतलब सब बहुत डिटेल बताना है भाई। डिस्कस टू पॉसिबल फाइनेंस, एक क्या हो गया? बैंक लोन हो गया, और दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर हो गया, या फिर दूसरा क्या हो गया? हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो एक तो एडिशनल कैपिटल हो गया, एक बैंक लोन हो गया, उसको बता दिया। शेयर इशू हो नहीं सकते बेटा, पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हो आप, सॉरी लिमिटेड कंपनीज नहीं पढ़ रहे। रिकमेंडेड द मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द पार्टनरशिप, जस्टिफाई योर आंसर। भाई देखो मेरी बात सुनना, मेरे हिसाब से रिकमेंड करना है। मेरे हिसाब से अगर मैं बैंक लोन लेता हूँ तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उस लोन को रीपे करना पड़ेगा, और मेरी ऐसी इस वक्त कंडीशन नहीं है कि मैं ये सारी चीज बर्दाश्त कर सकूं। तो मैं बोलूंगा भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, वो क्या करे, लोन एडिशनल कैपिटल ले आए, या फिर कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दे। अगर अच्छा नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे प्रॉफिट और शेयर, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, नुकसान सबसे बड़ा। मगर फायदा क्या है? वर्क डिवाइड हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी। नुकसान क्या है? डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। तो ये बिजनेस स्टडीज के हिसाब से आप लिख सकते हैं। एएएस की क्लास इख्तिताम पे हुई। जो बच्चे ऑनलाइन में है, मंडे वेडनेसडे और संडे हम मिलाकर, संडे को हम मिला करेंगे 3 बजे से 4:30 बजे, और मंडे को जैसे कल मिलेंगे हम 3 से 4:30 मिलेंगे, वेडनेसडे को 3 से 4:30 मिलेंगे। अपने पास अलार्म रख लें और नहा धो के इंशाल्लाह आ जाया करें। पेपर एक ही बार होते हैं और इंसान जो है जलील और रुस्वा भी एक ही बार होता है। तो प्लीज मेरे बच्चों रिक्वेस्ट है, रमजान का एहतराम करें, मंडे वेडनेसडे और संडे 3 से 4:30 आ जाया करें। अल्लाह हाफिज। A2 वाले बच्चे, अभी हम A2 करेंगे जोर की नमाज पढ़ने के बाद। 5 मिनट का हमें गैप चाहिए। तुम्हारा हो गया कुछ बेहतर है, समझ आया? बस बाकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो मैं तुमको बता दूंगा। मुझे अपने नंबर से एक बार प्लीज मैसेज कर दे। मैं नंबर सेव नहीं किया, मैं भूल गया हूँ, अभी सेव कर लूंगा। चल भाई आजा, आजा नमाज पढ़ लेना, वो कर लेगी जो जायज होगा वो कर लेगा। जी भाई, बेटा मैंने आपके साथ